हमारा आज का टॉपिक है मसल। मसल आपको पता होगा कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो गोश्त होता है इसी को हम कहते हैं मसल। मसल जो हमारे जिस्म के अंदर टोटल होती हैं 650 या कहीं पे लिखा हुआ है 639 होती हैं। मसल को हम पढ़ रहे हैं तो मसल की स्टडी को हम कहेंगे मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब ये स्टडी ऑफ मसल आर आवर मस्कुलर सिस्टम। मसल जो अपनी बॉडी में 650 जो होती है टोटल, ये सब की सब मिलके हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। मस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है। बॉडी में जो भी काम हो रहे हैं, हम जो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, हमारी आंखें जो हैं ये हम फैला रहे हैं, ज़ुबान जो हमारी बात कर रही है, दिल धड़क रहा है, खून जो हमारा चल रहा है, ये सारे जो काम जो होते हैं ये सारे के सारे काम करने वाली मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। मसल हमारी बॉडी जो है उसके साथ हड्डियों के साथ भी अटैच होती है, जो सारी की सारी ये मिलके हमारे ऑर्गन्स बनाती हैं, हमारी बॉडी बनाती हैं, शेप देती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, मसल मूवमेंट कराती हैं, लोकोमोशन करती हैं। ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड मसल। आगे हम देखें तो बड़ा मसल जो है इसके 3 टोटल टाइप है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। पहले डिस्कस करते हैं स्मूथ मसल को। स्मूथ मसल जो है ना, ये एक ही मसल है जो सबसे दुनिया में पुराने से पुरानी मसल है। पहले जो मसल आई या एनिमल है, जानदार है, उनमें जो पैदा हुई थी वो ये वाली मसल थी जिसका नाम था स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो है ये दुनिया में पहली आई थी एनिमल में, और ये एनिमल कौन से थे? वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। ये इनवर्टिब्रेट्स थे। दुनिया में जो पहले बड़ा जानदार आए हैं वो सारे इनवर्टिब्रेट्स थे। जैसे आपने पढ़ा होगा फाइलम जो है किंगडम एनिमलिया, उसमें एक फाइलम था नेडेरिया। दुनिया का वो नेडेरिया एक ऐसा फाइलम था पहला जिसमें पहली बार दुनिया में मसल्स पैदा हुई थी, और वो जो मसल थी उन जानदारों में नेडेरियंस के अंदर वो सारी की सारी स्मूथ मसल्स थी। जैसे आपने मिसाल पढ़ा होगा जेली फिश है, ये जानदार है जेली फिश है, हाइड्रा है, सी एनीमोने, ओबेलिया है। ये जो जानदार जो हैं ये हाइड्रा वगैरह ये सारे नेडेरिया के जानदार, इनमें पहले स्मूथ मसल थी। फिर आए थे दूसरे नंबर पे जानदार, इसके बाद प्लेटी हेलमेट्स वगैरह, आगे फिर ये एनिलिट्स वगैरह आए तो उनमें हार्ट वगैरह भी डेवलप हुई, तो बाद में आई ये मसल कौन सी? कार्डियक मसल। वर्टिब्रेट्स जो जानदार आए सबसे आखिर में पैदा हुए, वेल डेवलप है, एडवांस है। इन जानदारों के अंदर जो है ये वाली मसल्स आई जिसका नाम है स्केलेटल मसल। तो ये जो मसल है दुनिया की पहली मसल है, ये दोनों ही जानदारों में, वर्टिब्रेट्स में भी है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होती भी है। ये मसल बड़ा विदाउट बोन होती है। ये मसल हड्डी वगैरह के साथ अटैच नहीं है, ये बॉडी के हमारे अंदर मौजूद होती है, बाहर मौजूद नहीं है। स्मूथ मसल जो है ये स्पाइंडल शेप होती है, आपकी बॉडी में स्पाइंडल शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और ये विसरल मसल्स होती है, माना ये हड्डी के बगैर होती है। स्मूथ मसल आपकी बॉडी के अंदर जो आर्गन पड़े ना आपके बेटा छाती में और पेट में, ये सारे स्मूथ मसल हैं। जैसे आपकी बॉडी में देखें, आपका स्टमक मैदा है, बगैर हड्डी वाला आर्गन है, गोश्त है सारा, ये सारा स्मूथ मसल इसको कहते हैं, बगैर हड्डी वाला गोश्त। ऐसे आपका इंटेस्टाइन है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज है, लिवर है, गाल ब्लैडर है। ऐसे आपकी बेटा किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, पेनिस है, एनस है। ऐसे आपके अंदर जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अलावा औरत के अंदर ओवरी है, यूटेरस है, ओविडक्ट है, वेजाइना है। ये सारे के सारे बेटा आर्गन ये क्या है? सारे स्मूथ मसल हैं, बगैर हड्डी वाला गोश्त हैं, और इन्हीं आर्गन को, इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं स्मूथ मसल। ये होती है हालो आर्गन या विसरल आर्गन में। ये आर्गन खाली होते हैं अंदर से, तभी अंदर में खाना वगैरह जाता है, खून वगैरह आता है, या ब्लड वेसल है उससे खाली होती हैं तभी उसमें ब्लड वगैरह चलता है। ये कैविटीज़ की बनी हुई हैं, अंदर खाली ऐसे होते हैं। नेक्स्ट हम देखा विदाउट बोन और दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड। बेटा ये जो भी मसल्स हैं, आप इसके कोई भी एक सेल को उठाओगे तो इन मसल के सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस एक ही दिखाई देगा, तो इस मसल को हम कहेंगे मोनोन्यूक्लिएटेड मसल। और ये दुनिया की पुराने से पुरानी मसल है, प्रिमिटिव है, और ये नॉन स्ट्रेप है, यानी कि इस मसल्स के अंदर कोई बैंड मौजूद नहीं है। आप देखोगे ना इस मसल को, तो इस मसल में आपको बैंड या पैटर्न या पट्टे या दाग या धब्बे नजर नहीं आएंगे। ये दाग या धब्बे है जिसको हम सार्कोमर कहते हैं। ये प्रोटीन होते हैं बेटा, प्रोटीन के धागे, और ये प्रोटीन के धागे ऐसे अरेंज नहीं होते, इसमें अरेंजमेंट नहीं होती है, इसकी अरेंजमेंट को हम कहते हैं सार्कोमर। इसमें कोई सार्कोमर वगैरह नहीं है, ये नॉन स्ट्रेप मसल होती है, और ये नॉन स्ट्रेशन है विदाउट बैंड्स की वजह से। डार्क बैंड, लाइट बैंड ये इसमें मौजूद नहीं है। थिक और थिन फिलामेंट होते हैं मगर ये बैंड्स में अरेंज नहीं होते हैं, और यही इसके फिलामेंट्स हैं जो उसको कॉन्टेक्टलाइज करवाते हैं। नो सार्कोमर, एब्सेंट ट्रोपोनिन।
ट्रोपोनिन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, बाकी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन ये इनमें मौजूद होता है। वेरी स्लो। अब बेटा आप देखें आपका स्टमक भी कॉन्टैक्टलेस होता है, वो खाने को डाइजेस्ट करता है। इससे आपका इंटेस्टाइन भी कॉन्टैक्टलेस होता है, खाने को डाइजेस्ट कर रहा है। लंग्स भी आपके कॉन्टैक्टलेस हो रहे हैं, मसल जो भी है ये सारे कॉन्टैक्टलेस होते हैं। तो ये जो मसल्स हैं कॉन्टैक्टलेस होती हैं, बहुत स्लो होती हैं, कम एनर्जी पैदा करती हैं। नेक्स्ट हम देखें तो वेरी स्लो है, नॉन फटीग। इन मसल को हम कितना भी यूज करें ये कभी भी थकती नहीं है। जैसे हम स्पीड से दौड़ते हैं भागते हैं बड़ा, तब हमें दर्द जो होता है वो दर्द हमारी स्केलेटल मसल में होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। पर कभी भी किडनी है या अपना लंग्स है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, ये आर्गन कभी नहीं थकते। आप देखें आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, आपका जो लंग्स है वो 24 घंटे काम कर रहा है, वो सांस ले रहा है। किडनी अभी एक एक मिनट हर एक नैनो सेकंड में काम करिए, क्या वो कभी थकती है? नहीं। ये सारी नॉन फटीग मसल है, कभी भी नहीं थकती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होती रहती है कंटिन्यूसली, इसको ऑक्सीजन वगैरह खून वगैरह खाना न्यूट्रिएंट सप्लाई होता रहता है। इस वजह से ये सारी मसल नॉन फटीग होती हैं। और ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं बेटा, याद रखना इनवॉलेंट्री माना ये जो मसल्स हैं इसको आप अपनी मर्जी पे नहीं चला सकते। जैसे आपका लिवर वगैरह है, किडनी है, ये आर्गन है, ब्लैडर वगैरह है, इनको हम अपनी मर्जी पे नहीं चला सकते। लंग्स वगैरह ये ऑटोमेटिक होते हैं। हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे लंग्स को कभी कभी हम ब्रीदिंग को वॉलेंट्री भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर केस में ये सारी मसल इनवॉलेंट्री है, हमारी मर्जी पे काम नहीं करती है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। नेक्स्ट हम देखें वेरिएबल फंक्शन। बेटा ये वाहिद मसल है जिनका एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है। जैसे हम देखते हैं मसल अलग अलग बॉडी में सिस्टम बनाती है। जैसे हमारी बॉडी में बेटा एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें देखें डाइजेस्टिव में आपका स्टमक आता है बेटा, स्टमक के इंटेस्टाइन ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाने को डाइजेस्ट करता है, खाने को तोड़ता है। तो ये स्टमक के इंटेस्टाइन ये सारे क्या है बेटा? ये स्मूथ मसल्स होती हैं। तो यहाँ पे स्मूथ मसल क्या करेंगे? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारा काम करती है। ऐसे डाइजेशन सिस्टम के बाद ये आपकी स्मूथ मसल्स बनाती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस से और पेनिस है, टेस्टिस और पेनिस दोनों क्या है? बगैर हड्डी वाला गोश्त है, इसको भी स्मूथ मसल कहेंगे। और यहाँ पे आपकी स्मूथ मसल क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन कर रही है, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, हार्मोन बना रही है। ऐसे हम आगे देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा आपकी बॉडी में किडनी है, ये किडनी है, फिर यूरेटर है, ब्लैडर है, फिर आगे यूरिथ्रा है, ये सारा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम भी किसका बना हुआ है? आपके स्मूथ मसल का। तो यहाँ पे स्मूथ में क्या करिए? एक्सक्रीशन भी कर रही है। आगे देखें तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स जो आपका फेफड़ा, बड़ा ये फेफड़ा भी क्या है? स्मूथ मसल है, जो यहाँ पे क्या कर रहा है? आपके अंदर रेस्पिरेशन कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है। बाकी जो आपका स्टमक के ऊपर जो नालियाँ हैं, खाने की नाली, सांस की नाली है, ज़ुबान है, ये बड़ा मसल नहीं है। ज़ुबान स्केलेटल मसल है, बाकी सांस वगैरह की नालियाँ हैं, ये सारे क्या हैं? कार्टिलेज होती हैं, ये हड्डियाँ हैं, इस वजह से इसको मसल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा आपके जिस्म में जो खून की नालियाँ होती हैं, जो भी खून की नालियाँ, वेन है, आर्टरी हैं, कैपिलरी हैं, आर्ट्रियूल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, ये खून की नालियाँ भी सारे गोश्त होते हैं। और इस गोश्त को हम कहते हैं सारा का सारा स्मूथ मसल होता है, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। दिल जो है ना, ये स्मूथ मसल नहीं है, ये कार्डियक मसल है। इसके कैरेक्टर थोड़े अलग हैं, जिसको आगे डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह हो गया। तो आपकी बॉडी में जो सिस्टम बनाने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने वाली जो मसल है, वो बेटा मसल ये होती है, स्मूथ मसल होती है, जो अलग अलग काम करती है, वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है। ऐसे आपके अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम में आपका जो लिवर आता है बेटा, ऐसे आपका जो स्प्लेन आती है, ये सारे आर्गन क्या है? इम्यून सिस्टम के आर्गन है, इम्यूनिटी देते हैं हमारी बॉडी को। लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह, लिम्फ वेसल वगैरह, ये सारे क्या है? स्मूथ मसल के बने हुए आर्गन है। तो ये था स्मूथ मसल, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चले तो इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है क्लामिडुलिन। ये प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन की जगह पे, जो उसके फाइबर्स को बनाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्डियक मसल की तरफ। बेटा कार्डियक जो मसल है, ये मायोजेनिक मसल है, सेल्फ कंट्रोल मसल है। और ये जो मसल होती है आपकी दिल के अंदर होती है, आपकी हार्ट के अंदर होती है। दिल जो है ना, काली सी दिल, ये दिल सारा गोश्त है बगैर हड्डी वाला, और इस गोश्त को हम कहेंगे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल दिल में मौजूद है। और ये बेटा मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब है दिल एक ऐसा आर्गन है बेटा जिसके पास खुद का नर्वस सिस्टम होता है। दिल को 100% दिमाग कंट्रोल नहीं करता है, दिल के पास खुद का नर्वस सिस्टम है। और इस नर्वस सिस्टम का नाम है SA नोड, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये भी विसरल मसल है, बगैर हड्डियों वाली है। ये भी हॉलो है, अंदर से खाली है, तभी इसमें खून आता है, आपका ब्लड आता है। ये ब्लड को पंप करती है, मोटर होती है जो खून को चलाती है पूरी बॉडी में। नेक्स्ट हम देखें तो मोनो टू बाइन्यूक्लियेट। बेटा आपकी दिल जो होती है, इसमें न्यूक्लियस एक होता है या दो होते हैं?
आपके दिल के सेल को जब आप देखोगे, हार्ट के कार्डियोमायोसाइट सेल को देखोगे, तो इसमें न्यूक्लियस एक होगा या दो होंगे, तो ये मोनोन्यूक्लिएट टू बाइन्यूक्लिएट है। और ये मसल भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री है। दिल को हम अपनी मर्जी पे नहीं काम करवा सकते, दिल अपनी मर्जी पे काम करती है और अपने नर्वस सिस्टम की वजह से काम करती है। इस वजह से इस मसल को कहेंगे इनवॉलेंट्री, यानी कि अपनी मर्जी पे चलने वाली, ना कि हमारी मर्जी या विश पे चलने वाली। ये जो मसल है ये स्ट्रेच मसल होती है बेटा। स्मूथ मसल अनस्ट्रेच थी, कोई बैंड शेल नहीं थे, कोई सार्कोमा नहीं था। पर ये जो मसल होती है इसके आप सेल को जब देखोगे तो बेटा इसके सेलों में आपको ऐसे धागे नजर आएंगे और ये धागे ऐसे अरेंजमेंट में होंगे। इस अरेंजमेंट को कहेंगे, इस पेयर को कहेंगे, इसके ग्रुप को कहेंगे सार्कोमर। सार्कोमर होता है और इस मसल में ट्रोपोनिन प्रोटीन भी होता है। ये मसल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। हमारी बॉडी में 3 किस्म की मसल हैं। इन सब में से मजबूत कोई मसल अगर है तो वो दिल है। दिल बहुत ज्यादा मजबूत आर्गन है। उसका रीजन ये बड़ा, दिल जो होते हैं इसके सेल जो है इसमें कोई स्पेस नहीं है। दिल के सारे सेल जो है सिलेंड्रिकल होते हैं और दिल के सारे सेल बहुत ज्यादा टाइटली अटैच होते हैं। दिल के सेलों के बीच में है ना ये प्रोटीन होता है जो आपकी दिल के सारे सेलों को जोड़ के रखता है। इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं जो आपकी दिल के सेलों को बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ के बैठी है। और यही रीज़न है कि दिल के सेलों में इंट्रास्टेट स्पेस भी नहीं है और ये बहुत हार्ड होते हैं, सेल बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं, सख्त होते हैं। इस वजह से दिल बाकी मसल से बहुत ज़्यादा हार्ड और सख्त है। और दिल के सेलों की ये कतारें होती हैं ऐसे, और दिल के सेलों की बेटा इस कतारों को हम कहते हैं सिंसेशियम इंटरकैलेटेड डिस्क। ये कैरेक्टर सिर्फ आपकी कार्डियक मसल में के ही हैं, बाकी किसी मसल में ये नहीं है। तो हम देखें तो बड़ा मोनोन्यूक्लिएट टू बाइन्यूक्लिएट है, प्रीमेटिव है, ये भी मसल पुरानी है। और ये मसल इनवर्टिब्रेट में मौजूद है, वर्टिब्रेट्स में मौजूद है। इनवर्टिब्रेट बगैर रीढ़ की हड्डी या बगैर हड्डियों वाले जानदार जो है उनके अंदर भी कार्डियक मसल होती है। वर्टिब्रेट जो जानदार है, जैसे हम रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल है, एम्फीबियन है, फिशेज है, इनके अंदर भी दिल या ये कार्डियक मसल होती है। तो कार्डियक मसल दोनों में ही मौजूद है, जैसे स्मूथ मसल दोनों में थी। ऐसे हम देखें तो इसमें सार्कोमर है, ब्रांच होती हैं, इनवॉलेंट्री हैं, बायफरकेटेड। बायफरकेट का मतलब होता है बेटा ये जो मसल के सेल होते हैं ये आगे चलकर ऐसे 2 रो में होते हैं। इस चीज को हम कहते हैं बायफरक्यूरेटेड। नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है, कोई इंटरस्टेट स्पेस नहीं है, कंपैक्ट है, बहुत हार्ड है। इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं जो उनके आपके दिल के सेलों को आपस में जोड़ के रखती हैं। इस वजह से दिल के सेल मजबूत होते हैं। सिंसेशियम माना कतारें, ये दिल के सेल ऐसे कतार में होते हैं। दिल के सेल के इस कतारों को बेटा रोज को हम क्या कहते हैं, सिंसेशियम। इसके बाद ये ब्रांच होती हैं, सारी की सारी स्पॉन्टेनियस होती हैं। ये जो मसल्स होती है, दिल वाहिद आर्गन है जो आपके पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। बाकी सारे आर्गन आपके स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, इन दोनों को बेटा कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम होता है। पर दिल को कंट्रोल करने वाला पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम नहीं है। दिल वाहिद एक आर्गन है जिसके पास खुद का नर्वस सिस्टम है बेटा। इस खुद के नर्वस सिस्टम का नाम है एसए नोड। एसए नोड माना साइनो आर्टियल नोड, या एसए नोड को हम कहते हैं पेसमेकर। अब ये पेसमेकर एसए नोड क्या होता है, ये बेटा स्पेशल सेल होते हैं दिल के अंदर, स्पेशल सेल होते हैं। जैसे दिमाग में नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं, नर्व, ऐसे नर्व की तरह ये यूं समझो नर्व है, ये दिल का दिमाग है ये। और दिल के अंदर दिमाग होता है, इस दिमाग को हम कहते हैं एसए नोड। और ये सेल होते हैं दिल के इस खाने में, और दिल के इस खाने का नाम है राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना के बाद जो घुसती है उसको बिल्कुल नीचे ये स्पेशल सेल होते हैं एसए नोड या पेसमेकर। ये बेटा वो सेल हैं जो दिल को कांटेक्ट और रिलैक्स कराते हैं बाय प्रोड्यूसिंग नर्व इम्पल्स। ये सेल नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं, करंट पैदा करते हैं, जैसे ब्रेन नर्व इम्पल्स पैदा करता है ऐसे ये सेल भी नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं। और ये नर्व इम्पल्स 2 किस्म की होती है, या को दिल को ये कांटेक्ट कराएगी नर्व इम्पल्स या रिलैक्स कराएगी। तो दिल जो कांटेक्ट और रिलैक्स हो रही है ना, ऐसे दिल को कांटेक्ट और रिलैक्स इसको रेगुलेट करने वाला एसए नोड होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि दिल पूरी की पूरी ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से दिल को हम कहते हैं मायोजेनिक आर्गन या सेल्फ कंट्रोल आर्गन, या इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस आर्गन। नेक्स्ट हम देखें एसए नोड पीसमेकर होता है, ये डिस्कस कर लिया। कार्डियोमायोसाइट्स, बड़ा कार्डियोमायोसाइट हम कहते हैं दिल के एक एक सेल को, दिल के सेलों को हम कहेंगे कार्डिया या कार्डियोमायोसाइट्स। न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा याद रखना आपके जिस्म में 3 किस्म की मसल हैं। इन सब मसल में थे ज्यादा से ज्यादा जो
माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी सेलों में मौजूद है, किसी मसल में मौजूद है, तो वो मसल कौन सी है? कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, इस वजह से कार्डियक मसल कभी भी थकती नहीं है, कंटिन्यू उसको सप्लाई होती रहती है एनर्जी की, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से। इस वजह से में रेस्पिरेशन भी बहुत होती है, खून भी इसको बहुत ज़्यादा मिलता है, न्यूट्रिएंट्स भी पूरी मिलती हैं। क्योंकि अगर ये थक गई, इधर उधर हो गई, तो बंदे की डेथ हो जाएगी। ये स्पेशल आर्गन इतना सारा, और ये कभी नहीं थकता है, नॉन फटिग मसल है सारी की सारी, और ये इनवॉलेंट्री है, हमारी वेल या विश पे काम नहीं करती है। सिलेंड्रिकल होती है, ट्रोपोनेन इसमें भी होता है, क्रॉस ब्रिजेस इसके अंदर भी बनती है, सार्कोमर वगैरह। और सार्कोमर जो धागे यूँ आपस में जुड़ते हैं, फिर एक दूसरे को यूँ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर भी जाते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। इसके अंदर बनती है क्रॉस ब्रिज, इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट हम चले तो इसके बाद आगे बेटा स्केलेटल मसल की तरफ। स्केलेटल मसल नाम से ज़्यादा हो रहा है, ये आपका स्केलेटल पे मौजूद होती है, आपकी हड्डियों के ऊपर जो चढ़ा हुआ गोश्त है, ये जैसे मुंह में ये आपका हेड है, यहाँ पे हड्डियाँ हैं, इसके ऊपर एक गोश्त पड़ा है, आपके गाल वगैरह, आपकी ज़ुबान जो है ये भी स्केलेटल मसल है, ये भी पीछे से यहाँ पे बड़ा एक हड्डी है हेड बोन, ज़ुबान इसके साथ अटैच होती है हेड बोन के साथ, इस वजह से इस ज़ुबान को हम क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल कहेंगे। ऐसे आपकी बड़ा ये बाजू है, सारे के सारे शोल्डर है, छाती है, हमारी दुन है, टांगे हैं, ये सारे लिम्स जो हमारे होते हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, ये सारे के सारे गोश्त हैं, इसके ऊपर हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर ये चढ़ा हुआ गोश्त है, और इस गोश्त को हम कहेंगे स्केलेटल मसल, यानी कि स्केलेट के ऊपर चढ़ा हुआ गोश्त या मसल। ये जो मसल्स होती हैं ये न्यू है, और बड़ा याद रखना ये मसल सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट जानदारों में ही मौजूद होती है। इनवर्टिब्रेट जानदारों में ये स्केलेटल मसल एब्सेंट है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट जानदारों में स्केलेटल सिस्टम मौजूद ही नहीं है। इनवर्टिब्रेट बिना हड्डी या बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानदार जो होते हैं, वो सारे के सारे बने हुए स्मूथ मसल के और कार्डियक मसल में। हम सारे वर्टिब्रेट्स हैं, हमारी बॉडी में हड्डियां हैं, बोन्स हैं, तो हमारे जिस्म में तीनों ही किस्म की मसल्स होती हैं। हमारे जिस्म में बड़ा ये स्मूथ मसल भी है, दिल कार्डियक मसल भी है, और हड्डियों के ऊपर मांस भी चढ़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बड़ा विदाउट बोन से या विथ बोन है, विथ बोन से ये हड्डियों के ऊपर होती हैं, न्यू है, क्योंकि ये कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। कॉर्डेटा सबसे एडवांस और आखिरी फाइलम है, हम तो अभी आए हैं, लाखों साल हुए हैं, ये जानता सबसे पुराने हैं, और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होती हैं आपकी स्केलेटल मसल। इसके स्ट्रक्चर को हम अलग से एक लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम देखा तो वर्टिब्रेट्स में फिशेज हैं, आपके एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और मैमल, परिंदे हैं, मछलियाँ हैं बेटा, एम्फीबियन है, या बलाएँ वगैरह होती हैं, सांप वगैरह हैं, या हम इंसान हैं, या गाय, भैंस, ऊँट, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, डोंकी, मोंकी, इन सब जानदारों में ये मसल मौजूद होती है, क्योंकि इन सब में हड्डियाँ हैं, हड्डियों के ऊपर ये मसल होती हैं, और ये मसल बॉडी के बाहर होती है बेटा, बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है, शेप भी देती हैं, रिजिडिटी भी देती हैं, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, मूवमेंट भी यही कराती है, लोकोमोशन भी यही कराती है। इन दो मसल में सिर्फ मूवमेंट होती है, ये मसल एक जगह पे होती है, जस्ट कॉन्टैक्टलेस होती हैं, इसको मूवमेंट कहते हैं। पर ये जो मसल होती है स्केलेटल मसल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो हमारे अंदर मूवमेंट भी होगी, और हम अपनी जगह को भी चेंज करेंगे। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो हम ये लोकोमोशन भी करते हैं, लोकोमोशन हम करते हैं वो इस मसल की वजह से, स्केलेटल मसल की वजह से, क्योंकि हमारी टांगें हमें चलाती है, और हमारी टांगों में जो भी गोश्त है बेटा वो सारा स्केलेटल मसल है। यही गोश्त कॉन्टैक्टलेस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लोकोमोशन होती है। नेक्स्ट हम देखा तो सार्कोमर है, ट्रोपोनिन प्रोटीन इसमें भी मौजूद है, जैसे इसमें था आपकी कार्डियक मसल में। वॉलेंट्री होती है मसल, ये वाहिद मसल है जो वॉलेंट्री है, बाकी ये दोनों क्या थी? इनवॉलेंट्री थी। ये मसल जो आप अपनी मर्जी पे जितना चाहो उतना काम करा सकते हो, जैसे हम ज़ुबान को जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, टांग हाथ हम अपनी मर्जी पे ये काम कर सकते हैं, ये वॉलेंट्री। पर इसका एक मसला है, ये फटीग मसल है। ये मसल वो मसल है जिनमें दोनों ही किस्म की रेस्पिरेशन होती है बेटा, एरोबिक भी एनारोबिक भी। इन दोनों मसल में सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, स्केलेटल मसल में दोनों ही रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक भी एनारोबिक भी। एनारोबिक तब होती है जब हम स्पीड से दौड़ेंगे, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना, तब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो ज़्यादा ऑक्सीजन आती है वो ऑक्सीजन खून इसी को देता है, हार्ट को और आप इंटरनल स्मूथ मसल को। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मसल मर जाएंगी या धीरे धीरे काम करेंगी, तो हमारी डेथ हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन कम आती है, वो ऑक्सीजन सारी इधर यूज़ हो जाती है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना, तो आपकी बेटा स्केलेटल मसल क्या करेंगी? आपकी स्केलेटल मसल ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बगैर तोड़ेगी, और जब ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बगैर तोड़ेगी तो इसके नतीजे में ग्लूकोज टूटेगा C3H6O3 इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड का नाम है बेटा लैक्टिक एसिड।
तो ये लैक्टिक एसिड बनेगा हमारी बॉडी में, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। अब ये लैक्टिक एसिड जो बना है ये शदीद दर्द कराएगा, पेन कराएगा, और जिसकी नतीजे हम थक जाएंगे। जब हम दौड़ते हैं भागते हैं तो हमारी इंटरनल आर्गन नहीं थकते हैं, हमारी ये टांगे और बाजू थकते हैं, दर्द इनमें होता है क्योंकि इनमें लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड ही दर्द करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। फिर हम आराम जब करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो लैक्टिक एसिड टूट जाएगा जब वो ऑक्सीजन आएगी। इसको ऑक्सीजन डेबिट कहते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीजन जो लैक्टिक एसिड को तोड़े उसको ऑक्सीजन डेबिट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाहिद मसल है जिसमें दोनों रेस्पिरेशन होती हैं, एरोबिक भी एनारोबिक भी। इस वजह से ये फटीग है और इसमें क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं बाकायदे बेटा, और ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसके सारे सेल सिलेंड्रिकल शेप होती हैं। और स्पेशल बात बेटा, इसके कोई भी सेल आप देखो तो इसके सेल में आपको ऐसे बैंड नजर आएंगे, बैंड। ये धागे जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट, इसके माइक्रोफिलामेंट ऐसे अरेंज होते हैं और आपस में अटैच होते हैं, यूँ क्रॉस ब्रिजेस भी बनाते हैं आपस में। और इसमें जो है माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो थिन भी होते हैं, थिक भी होते हैं। मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, चारों ही किस्म के प्रोटीन के इनके धागे बने होते हैं, और ये धागे बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। इस वजह से ये मसल ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है। आपकी इन तीनों ही मसल में से सबसे ज़्यादा एनर्जी को पैदा करने वाली वो कौन सी मसल है? स्केलेटल मसल है। क्योंकि जब हम दौड़ेंगे ना उस टाइम या लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, फाइटिंग होती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, किसी की हेल्प करनी है, तब फाइट या फ्लाइट का जब हमारी बॉडी में आ जाती है कंडीशन में, तब हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी पैदा करने वाली मसल ये होती है स्केलेटल मसल। इस वजह से हम कहते हैं कि ये ज़्यादा एनर्जी पैदा करती हैं। और ये मसल जो आपकी फटीग भी इस वजह से होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। यूज मोर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करती है। एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन भी होता है। स्लो टू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, अब इस मसल को आप चाहो स्लो भी कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन भी करा सकते हैं। हम जोर से भी कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं और स्लो भी कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। हम स्लो भी चल सकते हैं, स्पीड से भी चल सकते हैं, यूसेन बोल्ट की तरह। मगर ये जो मसल्स होती है ना, ये बेचारी एवरेज इनकी सेम ही होती है। आप देखें ना, अभी रेस्ट हालत में, ज़्यादातर रेस्ट हालत में होते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिल्म वगैरह देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या जस्ट हम चिल कर रहे हैं, तो उस टाइम देखें ये मसल नॉर्मल आता है होती है। जब दौड़ते हैं, भागते हैं, तब ये हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट लेग्स थोड़ी ज़्यादा होती है। कौन सी मसल? खासतौर पे दिल, फेफड़ा, बाकी बेचारी सारी ये रेस्ट में होती हैं। पर ये मसल जो है ये कंटिन्यूसली वेरिएबल होती हैं, ज़्यादा भी कॉन्टैक्ट होंगी, कम भी कॉन्टैक्ट, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। ये मसल मौजूद है आपकी टांग, ज़ुबान, सारी ये मसल होती है स्केलेटल मसल। और ज़ुबान क्या कराती है? सवालिंग, खाने को अंदर लेना, ये स्केलेटल मसल का काम है बेटा। सवालिंग, स्पीकिंग, टेस्ट बर्ड या खाने का जायका क्या है, ये काम होते हैं स्केलेटल मसल के। और आपकी टांग वगैरह ये जब कॉन्टैक्ट होगी तो हमारी बॉडी लोकोमोट करेगी, मूवमेंट होगी। तो ये मसल का काम क्या है बेटा? इस मसल का काम है स्पीकिंग, सवालिंग, वॉकिंग, मोमेंट्स, लोकोमोशन, टेस्ट ऑफ फूड, ये सारे काम करती है आपकी स्केलेटल मसल। स्केलेटल में कहाँ पे मौजूद है बेटा? आपकी ज़ुबान में, आपकी आर्म, बाजू हैं, आपकी टांग है, रिप्स हैं, हेड है, हिप है, शोल्डर है, ये सब बने हुए हैं स्केलेटल मसल के। स्केलेटल मसल में रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। जब कोई भी पीछे से बड़ा सा आवाज़ करते तो हमें तब रिफ्लेक्सेस फील नहीं होते हैं, या कोई चीज़ फेंके हमारी आंखें फटाफट बंद होती हैं, या कपकपी वगैरह होती है, शिवरिंग वगैरह, या कोई चीज़ नीचे गिर जाए जो हम पाँव को फटाफट पीछे करते हैं, नी जर्क वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, हिचकी वगैरह, ये सारी चीज़ें, और रिफ्लेक्सेस सारे स्केलेटल मसल में होते हैं। तो ओवरऑल बेटा हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा इसकी डिफरेंसेस को देखें। बेटा स्मूथ मसल पुरानी है, ये उसके बाद पैदा हुई, ये सबसे न्यू है। स्मूथ मसल इनवर्टिब्रेट में भी है, वर्टिब्रेट में भी है। कार्डियक मसल भी वर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट में, और स्केलेटल मसल सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट में होती है। स्मूथ मसल में कोई सार्कोमर नहीं है, आपकी इस दोनों मसल में सार्कोमर होता है। स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, बाकी आपके इन दोनों मसल में ट्रोपोनिन मौजूद होता है। स्मूथ मसल में क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनती है, बाकी इन दोनों मसल में क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं। स्मूथ मसल जो होती है ये वेरिएबल होती है, बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे सिस्टम्स बनाती हैं। ये मसल एक ही सिस्टम बनाती है जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, माना दिल को ही बनाती है। ये मसल सारे आर्गन आपके बनाती है, इंटरनल जो भी आर्गन है, ठीक है बेटा। बाकी ये मसल क्या बनाती है? ये सिर्फ बोन्स के ऊपर होती है, टेंडन लिगामेंट होते हैं इसके साथ, जो मूवमेंट वगैरह लोकोमोशन कराती है और हमें ग्रेप्स वगैरह भी करवाती है। ये जो मसल होती है बेटा, ये सारी की सारी कौन सी है? इनवॉल्यूटरी मसल है।
और ऐसे ही आपकी कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री है, पर ये मसल वॉलेंट्री होती है। बड़ा ये मसल मोनोन्यूक्लिएट है, एक न्यूक्लियस होता है इसमें, मोनो टू बाई है, इसके सेल में 1 से 2 न्यूक्लियस होते हैं कार्डियक मसल में, पर स्केलेटल मसल में न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, इस वजह से इसको मल्टी न्यूक्लियर मसल भी कहेंगे या सोनोसाइटिक भी कहेंगे। अब ये जो मसल्स होती है आपकी, ये भी कांटेक्ट से होती है मगर थोड़ी थोड़ी, ये ज्यादा या थोड़ी, ये थोड़ी भी होगी और बहुत ज्यादा भी कांटेक्ट होगी। ये जो मसल से ये कभी नहीं थकती है, नॉन फटीग है, ये भी नॉन फटीग है, पर ये फटीग मसल है, थक जाती है, क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है, एनारोबिक भी होती है, दौड़ने के टाइम एनारोबिक होती है, बाकी इन दोनों में एक ही रेस्पिरेशन होती है, उसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बड़ा दोनों ही मसल हमारी बॉडी में अंदर है और ये मसल हमारी बॉडी में बाहर है, बाकी इनवर्टिब्रेट्स में ये मसल बाहर होती है उनके अंदर, और यही मसल है इसके अंदर पानी भरा होता है जो हाइड्रोस्केलेटन बनाती है। हमारे अंदर ये मसल जो है एंडोस्केलेटन बना रही है, ठीक है ना, स्केलेटन मसल, इसके वजह से हमारा एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। दिल के अंदर एक स्पेशल बात ये है कि बेटा दिल में इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं और सेंसेशन होते हैं, ये 2 स्पेशल बातें जिसके दिल थोड़ा इन सबसे ज्यादा एडवांस किस्म की मसल है। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद किसमें है, आपकी कार्डियक मसल में। ये था इसका डिफरेंस वगैरह, ये सारी चीजें।